नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। और जब उनकी यात्रा पूरी होगी तब उनके नवविवाहित परिवार के सदस्य भी बाबा महाकाल के दर्शन करने आएंगे। कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि शताब्दी से उनके परिवार पर बाबा महाकाल की कृपा बनी हुई है और वे यही आशीर्वाद मांगते हैं कि भगवान की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान मंदिर समिति के पुजारी द्वारा उनकी विधि विधान से पूजन संपन्न कराया गया, जिसके बाद मंदिर समिति की ओर से शॉल श्रीफल से कुमार विश्वास का स्वागत भी किया गया। हमसे क्या मांगना हो वो सबका मन जानते हैं। जो सबका मन जानता है वही तो देश का भोला भंडारी है, दुनिया का भोला भंडारी है। तो गृहस्थ आश्रम के एक बहुत ही पवित्र उत्तरदायित्व के योग्य निर्वहन के बाद जो महाकाल की कृपा बरसी मुझ पर इतने दिनों, उसके प्रति मैं उनके चरणों में अपना माथा रखने के लिए आया और ये मेरा सौभाग्य है। और शीघ्र ही जब बच्चे प्रवास से लौट आएंगे तो वो दोनों भी यहाँ भगवान के चरणों में अपना माथा रखने आएंगे। मेरे पूरे परिवार पर शताब्दियों से हमारे वंश पर महाकाल की कृपा रही है। तो बीच बीच में जब भी समय मिलता है भगवान सहयोग दिलाते हैं, मैं यहाँ आकर उनके चरणों में अपना शीश रखता हूँ। बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम रविवार को कमरी मार्ग स्थान मजार-ए-नज़्मी परिसर में रखा गया था। बोहरा समाज के पीआरओ शेख अली असगर भाई मयादी ने बताया कि मुंबई से आए सैयदना साहब के भतीजे मफजल भाई साहब जमील की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिज हॉलीनेस डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के 52वें धर्मगुरु के जन्मदिन के मौके पर 6 मार्च से 20 मार्च तक विलुप्त हो रही गौरैया को बचाने के लिए बुरहानी फाउंडेशन और प्रोजेक्ट राइज के साथ मिलकर एक पहल शुरू की गई है। इसी क्रम में आज कमरी मार्ग स्थित मजार-ए-नज़्मी पर एक कार्यक्रम पर 1000 से अधिक बर्ड फीडर वितरित किए गए हैं। निगम सभापति कलावती ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार किसी पक्षी का भी जीवन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सैयदना साहब के रास्ते पर चलकर हम जीव दया का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में उज्जैन दाऊदी बोहरा समाज की बहुत बड़ी भूमिका है और जीव दया का जो कार्य हुआ है वह बहुत ही उपकार योग्य है। आने वाले समय में और भी अधिक दाना पानी पत्र पक्षियों के लिए पूरे नगर में बांटे जाएंगे। बोहरा समाज के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह पहल अनुकरणीय है, जिससे कि गर्मी में पक्षियों को दाना मिल सकेगा। क्या था? मार्च से 20 मार्च तक सैयदना साहब का बर्थडे है। 6 मार्च को 6 मार्च से हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, बिग सेव आवर स्पैरो। जो छोटी गुरैया आती है ये दुनिया से विलुप्त हो खत्म हो रही है, तो सैयदना साहब की मंशा है क्या उसको सेव किया जाए। मोदी जी ने भी मन की बात में ये बात कही थी। हमारा एक बॉम्बे में इदारा है बुरहानी फाउंडेशन, इसने ये मुहिम उठाई है पूरी इंडिया से, भारतवर्ष से लगा के दुनिया में हम लोग ये मुहिम चलाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आने वाला है। आज उज्जैन में हम इसी उपलक्ष्य में उज्जैन में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, या आज हमने ओपनिंग किया इस चीज़ का। इसमें सांसद श्री अनिल फिरोजा जी, माननीय विधायक अनिल जी कालूहेड़ा जी, सभापति श्रीमती कलायती यादव जी, ये सारे और शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उसमें हम लोगों ने आज इसका इनॉग्रेशन किया है, इस मुहिम का। कितने वो बांटे इंस्ट्रूमेंट, किस प्रकार का ये? हम लोगों ने आज 1000 इंस्ट्रूमेंट बांटे हैं और मुख्यमंत्री जी को भी हमने भेंट किया है। इसमें ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाएंगे पूरा, तो करीबन कितने बांटी जाएगी पूरे देश विश्व भर में? हमारा 50,000 का टारगेट है। इसमें क्या है इसकी विशेषता? ये इसके अंदर दाना डाल के इसको घर के बाहर या आप गार्डन में या झाड़ पे लगाएंगे तो चिड़िया आएगी। और आपका नाम? शेख अली असगर मोहिदी, पीआरओ बोहरा समाज उज्जैन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन मोदी फ्रेंड्स ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद दगदी द्वारा केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही आयोजना की जानकारी घर घर जाकर पहुंचने का कार्य किया जा रहा है। उसी कड़ी में संगठन को और मजबूत करने के लिए एक होनहार युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजवीर सिंह मौर्य की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष गोविंद दगदी द्वारा की गई, जिनका स्वागत सम्मान महिदपुर नगर एवं ग्रामीण मंडल के पदाधिकारियों द्वारा चमत्कारी बाल हनुमान मंदिर एवं गौशाला पर किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद दगदी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी फ्रेंड्स ग्रुप के कार्यों को और मजबूती के साथ आमजन तक पहुंचने के लिए राज्य में पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर राजवीर सिंह मौर्य राजपूत को नियुक्त किया गया है। और आपके चैनल इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह मौर्य ने
लेते हुए कहा कि जो संगठन ने मुझे जवाबदारी दी है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपील करता हूं कि जो प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार है तेजी से फैल रहा है उस पर कार्यवाही करते हुए युवा पीढ़ी को बचाएं एवं इस गौशाला पर जो अपराधी भूमाफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कार्यवाही करें। स्वागत सम्मान के इस अवसर पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद दगदी, नंदकिशोर सिसोदिया, महामंत्री केशर सिंह, संगठन मंत्री नाहर सिंह, महतपुर विधानसभा ग्रामीण अध्यक्ष भगवान सिंह, पहाड़ी अध्यक्ष अखंड झाड़ा, कमल सिंह आगर, जिला प्रभारी पुजारी भरल उपाध्याय आदि बड़ी संख्या में मोदी फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। बताएं किस प्रकार का दायित्व दिया गया है आपको और किस प्रकार का कार्य करेंगे? आज भोले बाबा महाकाल बाबा के सौभाग्य से और उनके अंश बालाजी महाराज जो श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उनके आशीर्वाद से मैं अपने भारत के प्रति विधि स्थापना के द्वारा संगठन के प्रति पूरी जवाबदारी और सच्ची श्रद्धा से निर्वहन करूंगा। आज मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद दगदी जी द्वारा मोदी फैंस ग्रुप के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है। इस पद और इस कर्तव्य के प्रति मैं जब ही कार्यरत रहूंगा जब मैं अपने प्रदेश और अपने हर क्षेत्रवासियों को कार्य का अवगत कराऊं और मोदी जी के विकास कार्यों को उन तक पहुंचाऊं पूर्ण जवाबदारी से और पूर्ण संकल्पता से, तभी मैं इस पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रख सकता हूं। जय हिंद, जय भारत। नियुक्ति की गई आज इनको राजेश्वरी दरबार सिंह को जो है इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आज नियुक्ति की गई है और इनको वो मध्य प्रदेश का दायित्व दिया गया है और ये ईमानदारी से और अपनी से करके कार्य संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और आज सभी पदाधिकारी हमारे केशर सिंह जी पटेल संगठन मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और महामंत्री जी नंदकिशोर सिसोदिया जी हैं और यहाँ पर सभी पदाधिकारी कमल किशोर जी भी हैं, यहाँ के संभाग प्रभारी और आगर के भी हैं और सब मिलकर आज ये युक्ति उनको दिया जा रहा है, दायित्व दिया जा रहा है आज इनको और ये कार्य करेंगे। बताएं स्वागत सम्मान किया गया है, किस प्रकार स्वागत सम्मान किया गया है? किस प्रकार का स्वागत सम्मान किया गया है आज? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा माननीय श्री राजवीर सिंह जी मौर्य का नियुक्ति पत्र दिया गया है, इनको दायित्व दिया गया है और इस अवसर पर चमत्कारी बाल हनुमान मंदिर समिति के जो कार्यकर्ता हैं पुजारी जी भरत उपाध्याय के द्वारा आपका सम्मान किया गया पूरी मंदिर समिति के द्वारा और हमें इसी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे यहाँ जो समस्या है उसके लिए आप बराबर प्रयास करेंगे। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित आशीष शर्मा द्वारा बताया गया है कि आदिकाल से मंदिर के ध्वज समारोह निकालने का सिलसिला अनवरत जारी है। ध्वज चल समारोह के उज्जैन में अलावा बड़नगर, रतलाम, बदनावर अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु झांकियों के बाद ध्वज चल समारोह में 31 ध्वज शामिल होंगे। बाबा महाकाल के स्थानीय श्रद्धालुओं की विभिन्न समितियां भी चल समारोह में शिरकत करेंगी। भजन मंडलियों के अलावा बाहर के आने वाले नृत्य मंडली भी चल समारोह में शामिल होकर ऐसे भव्यता प्रदान करेगी। शहरवासियों के अलावा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस ध्वज चल समारोह का इंतजार रहता है। किस तरह की निकाली जाएगी? बाबा महाकाल की गेर की परंपरा, शौर्य की परंपरा रही है। अनादिकाल से मंदिर के पुजारी पुरोहित परिवार के द्वारा अनादिकाल से बाबा महाकाल का ध्वज चल समारोह निकलता चला आ रहा है। इसी क्रम के अंदर रंग पंचमी महापर्व पे बाबा महाकाल का ध्वज चल समारोह पूरी आन बान शान के साथ में नगर में निकलेगा। भक्त लोग साल भर बाबा के ध्वज चल समारोह का इंतजार करते हैं। इस ध्वज चल समारोह के अंदर उज्जैन के अलावा रतलाम से, बड़नेगर से, बदनावर से, इंदौर से, नासिक से, पुणे से भी बाबा महाकाल के स्वरूपों बाबा महाकाल की झांकियाँ आ रही है। बैंड आ रहे हैं, ढोल आ रहे हैं जो पूरे नगर भ्रमण पे बाबा के साथ रहेंगे। 31 ध्वजाओं के साथ में पूरे गणमान्य नागरिकों के साथ में, भक्तों के साथ में बाबा महाकाल निकलेंगे। जय महाकाल। व्हाट्सएप चैटिंग में संविदा कार्यपालन मंत्री पीयूष भार्गव ने आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। वहीं महिला इंजीनियर ने भार्गव के तरीकों पर भी ऐतराज जताया है। इसके बाद महिला उपयंत्री ने लिखित में निगम आयुक्त आशीष पाठक को संविदा कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में बताया कि संविदा कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव ने देर रात फाइल लेकर घर बुलाते हैं और उन्हें
उनके द्वारा अश्लील बातें भी की जाती हैं। निगम शिकायत में निगम अब से भर्गो के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। उज्जैन नगर निगम के संविदा उपयंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक उपयंत्री मुकुल मेश्राम और दूसरे सहायक यंत्री मनोज रजवानी की आवाज बताई जा रही है। मेश्राम कर रहे हैं कि कल सीएम भोपाल में बैठक ले रहे हैं, उसकी फाइल्स कंप्लीट करना है। महिला इंजीनियर कह रही हैं कि सर मैं इतनी रात को कैसे जा सकती हूँ, आप शाम को ग्रैंड होटल में ही बुलवा लेते हैं। मेश्राम कह रहे हैं कि वहां सब है, कोई डर की बात नहीं है। ऐसे ही सहायक यंत्री मनोज रजवानी भी महिला इंजीनियर को रात में भार्गव के घर आने के लिए कह रहे हैं। इसमें महिला इंजीनियर रात को जाने में असमर्थता जता रही है। ऑडियो और सोशल चैट आने के बाद कांग्रेस कमेटी के महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सपना सांखला ने निगम में कार्यपाली यंत्री पीयूष भार्गव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। यह जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। मांगती उनकी और क्या उसमें कार्रवाई करने के लिए आपने ये मुझे भी एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में समाचार पत्र में जो पीयूष भार्गव को लेकर के जो छपा है उसके बारे में इन्होंने दिया है। निश्चित रूप से अगर इसमें किसी प्रकार के दोषी होंगे, अगर कमिश्नर के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या इसमें ऑडियो भी वायरल हुए हैं और ये संविदा पर ये मैंने अभी जानकारी में आया, निश्चित रूप से इसकी पूरी जांच कराएगी। महापौर जी, इन पे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ऐसे लोगों को रखा है। आखिर ऐसा क्या है, निगम के पास ये कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है कि जो है उनसे काम करा दें? ये अलग विषय है, अभी जो संज्ञान में आया वो अलग विषय है। दोनों चीज़ों की अलग अलग वो है, लेकिन जो भी शिकायत प्राप्त हुई है निश्चित रूप से इस पर जांच करा करके कार्रवाई जो भी उससे कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकते हैं निश्चित करेंगे। क्या एफआईआर भी दर्ज कराएंगे? नहीं, ये तो जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर उन्होंने किस प्रकार शिकायत करी है, ये तो अभी हमारी पार्षद जी ने मुझे ज्ञापन दिया है। मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई शिकायत उनके लेकर के कोई अभी पीड़ित या कोई भी अधिकारी मेरे पास अभी नहीं आया, केवल ये ज्ञापन है। बिल्कुल जो भी कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से करेंगे, अगर वो शिकायत आती है तो। ये विषय संज्ञान में आया है और आज एक पेपर में भी आया है और एक मुझे शिकायत आवेदन भी प्राप्त हुआ है। इस संबंध में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और विशाखा समिति जिसमें होती है, विशाखा कमेटी के जो निर्देश हैं उसके अनुक्रम में हम जांच करके इसकी कार्रवाई करा रहे हैं और इसमें जो हमारी जो सीनियर महिला ऑफिसर्स हैं वो उसकी जांच करेंगी। उसकी हमने विधिवत आज कमेटी फॉर्म कर दी है और एक निश्चित समय सीमा में जो हमें उसके निर्देश हैं उसमें, चूँकि इस तरह की जांचों के लिए एक समय सीमा के भी निर्देश हैं, उसमें हम जांच करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो उसमें करेंगे। उसमें चूँकि 3-4 लोगों के नाम आए हैं, कुछ लोगों के बयान वगैरह होंगे, तो कम से कम हमें जो 7 से 8 दिन लगेंगे, चूँकि अभी बीच में कुछ वो भी ऑफ भी है, तो भी मैंने उसमें निर्देश दिए हैं कि जो इस तरह की जांचों में समय सीमा निर्धारित है उसमें इसकी जांच कर ली जाए और जांच में जो भी निष्कर्ष आएंगे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इसमें ऑडियो है, कुछ व्हाट्सएप चैट के हमें जो शिकायत मिली उसके साथ में संबंधित ने सबमिट किए हैं और चूँकि उसमें बड़ा संवेदनशील विषय है और महिला अधिकारी द्वारा, इसलिए हम उसकी जांच करा रहे हैं। जांच में जो भी निष्कर्ष आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जांच चलेगी जब तक अभी काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो चूँकि दो अलग अलग विषय हैं। अगर किसी ने कोई शिकायत की है तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसमें जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके बाद भी हम उसमें जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। पूर्व में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगे, लोकायुक्त भी जांच चल रही है, इसके बाद भी संविदा पे रखा। नहीं, पूर्व में कुछ इस तरह के आरोप लगे हैं नहीं लगे वो मेरे संज्ञान में नहीं है और संविदा में जो नियुक्ति होती है उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन करके ही संविदा पर नियुक्ति की जाती है, उसके लिए शासन के निर्देश हैं। तो अन्य कोई शिकायत या पूर्व कोई वैसा है वो मेरे संज्ञान में नहीं है। आज हमने माननीय महापौर जी को पीयूष भार्गव जो कि उपयंत्री नगर निगम में महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेदारी के लिए पद दे रखे हैं, तो उनकी हरकत जो देखा कि हमने वीडियो वायरल हुए हैं, ऑडियो हमने देखा है और किस तरीके से किसी महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं। मतलब किसी भी महिला को इस तरीके से दबाव बनाना और उसको मतलब रात को कहीं बुलाना एक मतलब हद पार कर रहे हैं। तो हम सब आज माननीय महापौर जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उनसे
निवेदन करने आए हैं कि इस तरीके के पीयूष भार्गव पर कार्रवाई होना चाहिए, पुलिस कार्रवाई हो और उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और वो जिस तरीके से उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम ने सौंप रखी है, क्योंकि उनका तो पहले ही कार्यकाल खत्म हो गया है, फिर भी हमने संविदा में उनको रखा है, तो इतना क्या ज़रूरत है कि जो पीयूष भार्गव पर इतना ज़्यादा मतलब वो रखा है कि उनको ही सारी जिम्मेदारी दे रखी है। और हमारी मांग यही है कि पीयूष भार्गव को तुरंत यहाँ से बर्खास्त किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।